आई होप यू गाइज आर देयर। ठीक है, विजिबल हूँ प्रॉपरली, ऑडिबल भी हूँ। ठीक है भाई, शुरू करें आज का लेक्चर। चलो कम ऑन, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है गाइज। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एड अंकल जेईई की तैयारी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि नेटवर्क थ्योरी का पार्ट, जो कि अभी तक हमने काफी सारे टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं। जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो फटाफट से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। कोई भी और एक्स्ट्रा डाउट्स हैं आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। टेलीग्राम चैनल का नाम है एड अंकल जेईई की तैयारी। क्लियर? तो जितने भी जेई के या फिर ए के एग्जाम्स हैं, इन पोस्ट के लिए जितने भी एग्जाम्स निकल रहे हैं, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सिमिलरली हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है जेईई की तैयारी, तो आज ही जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। ठीक है, चलो अभी तक हमने देखा था कि लास्ट वाले लेक्चर में स्टार डेल्टा कनेक्शन हमने देखे हैं। ठीक है, स्टार से डेल्टा में हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और डेल्टा से स्टार में वापस से हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेम इसी चीज के लिए कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जब भी स्टार डेल्टा कनेक्शन हम लोग लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक याद करने का यानी कि एक जो है ट्रिक होती है छोटी सी, ताकि आपको जो है ये पूरा का पूरा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आप उस ट्रिक को डायरेक्टली जाके यूज करो और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। राइट? तो चलो, हमें जो लास्ट क्लास में हमें मिला था, जो भी अपने पास जो रिजल्ट आया था वो आया था डेल्टा से स्टार में। जब भी मैंने कन्वर्ट किया है तो डेल्टा से स्टार में मुझे आर ए की वैल्यू मिली थी इधर। ठीक है, आर ए की वैल्यू कैसे मिलती थी, यानी कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू आर ए है, तो मुझे क्या करना होता था आर ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। देखो फिर से एक बार क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने जो है लास्ट क्लास में अपना स्टार वाला कनेक्शन इनटू द डेल्टा फॉर्म किया था। अब जब भी मुझे ये आर ए की वैल्यू, इधर वाली वैल्यू जब मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मुझे क्या करना है, उनके एडजेसेंट वाले रेजिस्टेंस को उठाना है। R2 को और R1 को उठा के हमें क्या कर देना है, इधर मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ द डेल्टा कनेक्शन, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हमने कर देना था। राइट? इसी तरीके से RB को भी हमने लिया। RB है जो हमारा रेजिस्टर, वो इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। इसके जो एडजेसेंट रेजिस्टेंसेस है वो अपने पास है R3 है और अपने पास क्या है, R1 है। तो यानी कि R1 एंड R3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द टर्म्स। राइट? सिमिलरली RC का भी इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके सम कर दिया था, डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। राइट? अब आते हैं हम क्या, स्टार से डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, ये स्टार कनेक्शन है। अगर मुझे डेल्टा फॉर्म करना है इससे, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको मेंशन कर सकती हूँ इधर। ठीक है, ये अपने पास R1। अब मुझे अगर R1 फाइंड आउट करने, तो मैंने क्या बोला था कि जितने भी रेजिस्टेंसेस है उनको RA डॉट RB कर दो, RB डॉट RC कर दो और RA डॉट RC कर दो और डिवाइड बाय कर दो क्या, उसी रेजिस्टेंसेस के, उस रेजिस्टर के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू। यानी कि अगर मुझे R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके जो अपोजिट है, कौन सा है अपोजिट, RC। ठीक है, तो RC से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। राइट? सिमिलरली जब भी मैंने R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करनी चाहिए, तो R2 की वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलेगी, R2 की वैल्यू मुझे इधर से मिलेगी। तो इसके जो अपोजिट वाला रेजिस्टर है वो है कुछ ये, यानी कि RB। तो यहाँ पे जो है न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज होती चली जाती है अकॉर्डिंग टू द अपोजिट रेजिस्टर कनेक्टेड। राइट? क्लियर भाई? सिमिलरली R3 की भी जो है इस तरीके से हम लोग वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट? चलो अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट डेल्टा सर्किट। क्या निकालना है हमें, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। यानी कि डेल्टा सर्किट जो है अपने पास कुछ इस तरीके से मेंशन होगा। अभी देखो ये वाला कौन सा कनेक्शन दिया है बताओ, ये है अपने पास स्टार कनेक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर RA, दिस इज आवर RB एंड दिस इज आवर RC। राइट? ये है इस तरीके से वैल्यूज। और जब भी मुझे डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक डेल्टा नेटवर्क कुछ इस तरीके से डिजाइन यहाँ पे कर सकती हूँ। क्लियर? अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है।
बस सिंपल। क्या करना है हम लोगों को बताओ फटाफट से। फर्स्ट हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू। पहले क्या कर देना है, R1 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है, RA.RB, ठीक है, प्लस फिर दूसरे रेजिस्टेंसेस RB.RC को एंड प्लस RA.RC को हमने लिया है, ये क्या हो गया अपने स्टार के नेटवर्क, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 का जो भी अपोजिट में रेजिस्टर कनेक्टेड होगा। तो अगर R1 ये है तो इसके अपोजिट में देखो यहाँ से घूम के ये वाला, ठीक है, कौन सा रेजिस्टर है यहाँ पे, RC रेजिस्टर हमें यहाँ पे मिल रहा है जो कि अपोजिटली कनेक्टेड है किसके, R1 के, राइट बच्चों। चलो अब क्या करेंगे, बस मैम अब तो वैल्यूज पुट कर देनी है फटाफट से। RA की वैल्यू कितनी है 1.23, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय RB की वैल्यू दैट इज 6.66, ये हो गई यहाँ पे, प्लस अब क्या करेंगे हम RB.RC की वैल्यू, तो RB अपने पास क्या है दैट इज 6.66 मल्टीप्लाई बाय RC की वैल्यू दैट इज 4.53। देखो कैलकुलेशन में किस तरीके से आप लोगों को उलझाएगा, ठीक है, प्लस RA.RC की वैल्यू, तो RA अपने पास क्या है 1.23 है मैम, बिल्कुल सही बात, और C क्या है अपने पास 4.53, राइट, 4.53, राइट, और डिवाइडेड बाय RC की वैल्यू, RC कितना है 4.53। बस क्या कर लो फटाफट से कैलकुलेटर उठाओ और इसका आंसर मुझे फटाफट से बता दो, क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, 1.23 इंटू 6.66, क्या मिला इधर 8.1918 मिला, प्लस सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करके लिखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.66 मल्टीप्लाई बाय 4.53 की वैल्यू, सो दैट इज 30.1698 आ गई, प्लस लास्ट वाली क्या है 1.23 इंटू 4.53 की वैल्यू जो कि अपने पास आएगी क्या ये है अपने पास 5.5719 डिवाइडेड बाय RC जो कि है 4.53। अब देखो न्यूमरेटर की वैल्यू तो तीनों के तीनों रेजिस्टर्स के लिए सेम रहने वाले हैं क्योंकि न्यूमरेटर अपना यहाँ पे सेम होता है जब भी हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर, सिर्फ क्या चेंज होता है डिनोमिनेटर की वैल्यू, यानी कि रेजिस्टर्स जो हमारे डिनोमिनेटर में लगे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो है वही वैल्यूज जो है चेंज होने वाली है। तो बस ऊपर वाली टर्म को ऐड करो, फटाफट से बताओ बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा 30.1698 प्लस 8.1918 ये आ जाएगा एंड दिस टर्म will be equals to 43.9335 here and divided by this is 5, right, and this term is going to be divided by 4.53 only। ठीक है, तो न्यूमरेटर याद कर लो 43.9335 क्योंकि अपने पास सेम आने वाला है 43.9335, ये अपने पास न्यूमरेटर की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.53 क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा अपने पास 9.698 ओम्स, ये आ जाएगी अपने पास क्या रेजिस्टर R1 की वैल्यू। क्लियर, ठीक है, ये आ जाएगी क्या रेजिस्टर R1 की वैल्यू, राइट, कोई डाउट? ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे क्या है इसका हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तो R2 के लिए बताओ कैसे निकालेंगे फटाफट से, R2 के लिए बताओ, R2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर की वैल्यू सेम रहने वाली है यानी RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC एंड प्लस RA इंटू RC की वैल्यू। क्लियर, न्यूमरेटर की वैल्यू अपने पास सेम रहने वाली है, वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, और R2 के अपोजिट बताओ कौन सा रेजिस्टर है, ये है अपने पास R2 और इसके अपोजिट कौन सा है ये वाला रेजिस्टर, ये वाला यानी कि RB वाला रेजिस्टर जिसकी वैल्यू है 6.66 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा R2 की वैल्यू, ये दिस इज RB, ठीक है, अपोजिट वाला RB, और ये हो जाएगी क्या R2 की वैल्यू। अब मैंने क्या बताया न्यूमरेटर सबके केसेस में सेम होगा, क्या करना है न्यूमरेटर की वैल्यू अपने पास आई थी 43.9335 हो गई बच्चों, और डिवाइडेड बाय आ गया क्या RB की वैल्यू, सो दैट इज 6.66। बस क्या करना है डिवाइड कर देना है, आ जाएगी 43.9335 डिवाइडेड बाय 6.66, सिंपल क्या आ जाएगा ये
6.596 ओम्स। क्लियर, ये अपने पास इधर वैल्यू इसकी आ गई है, राइट। कोई डाउट, आगे चले, ठीक है। कोई भी डाउट हो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, राइट। क्लियर, कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो अपनी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो। जो भी बच्चे अवेलेबल है फटाफट से थम्स अप का साइन दो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, तो अभी से तैयारी आप अपनी शुरू कर दो। हमारे JEE की तैयारी चैनल पे यूट्यूब पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे, सारी की सारी चीजें जो है आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो आगे करते हैं, किसके लिए करना है अब सॉल्व, RC के लिए, ठीक है। R3 के लिए बताओ फटाफट से, अब तो कर ही लोगे। R3 के लिए वैल्यूज बताओ। R3 न्यूमरेटर विल बी सेम, कितनी वैल्यू है 43.9335 एंड डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है। R3 के अपोजिट कौन सा वाला रजिस्टर हो जाएगा, R3 किधर है, R3 इधर है, ये वाला रजिस्टर है, ये वाला R3 है, और इसके अपोजिट वाला रजिस्टर कौन सा है, RA है, तो यहाँ पे आ जाएगा RA की वैल्यू। सो दिस विल बी 43.9335 डिवाइडेड बाय RA की वैल्यू कितनी है 1.23। तो फटाफट से इसका आंसर बताओ, 43.9335 डिवाइडेड बाय 1.23 कितना आ गया 35.71 जाएगा, 35.718, राइट। कोई डाउट, आगे चले, ठीक है। कोई भी डाउट हो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दो, मैं अभी के अभी कमेंट का पूरा आंसर आपको दूंगी। कोई भी क्वेरी है फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से। क्वेश्चन है डेल्टा कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, डेल्टा कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वाई कनेक्शन बोलते हैं, मैश बोलते हैं। इधर वाई कनेक्शन या फिर मैश कनेक्शन, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, या फिर ना ही हम उसको वाई बोलते हैं ना ही हम उसको मैश बोलते हैं। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सोचो सोचो, क्लास में बताया हुआ है मैंने, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा को हम जो है पाई नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा पाई नेटवर्क, ठीक है। पाई नेटवर्क भी हम लोग बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन को। और जब भी हम स्टार कनेक्शन की बात करते हैं, स्टार में क्या है, इसको हम या तो वाई नेटवर्क बोलते हैं या फिर हम इसको टी नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। वाई नेटवर्क या फिर टी नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैम कोई और ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वाई कनेक्शन लिया, ये तो स्टार का कनेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है डेल्टा नेटवर्क को हम मैश कनेक्शन भी हम लोग बोलते हैं, मैश का नाम भी हम लोग डेल्टा को देते हैं। क्लियर, क्यों, क्योंकि एक क्लोज नेटवर्क हमें देखने को मिल जाता है, और क्लोज नेटवर्क जब भी होता है वहाँ पे करंट तो होगा ही, ठीक है। तो बस यहाँ से आप लोग रिलेट कर लो, जब भी हम मैश की बात करते हैं वहाँ पे करंट की वैल्यूज कैलकुलेट करने को मिलती है, तो इसलिए डेल्टा कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैश कनेक्शन। क्लियर, राइट भाई। कोई और डाउट, चलो आगे चले, आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन आओ। क्वेश्चन है इफ अ 1 ohm 2 ohm एंड 32/3 ohm रजिस्टर इज कनेक्टेड इन स्टार। कैसे बोला है हमें कि ये जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेज है इतने ओम के, वो हमें एक स्टार के फॉर्म में ड्रॉ किए हुए हैं या दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्शन। क्या निकालना है, डेल्टा कनेक्शन। क्या करेंगे, पहले तो मैम जो क्वेश्चन में दिया है उसी को ही हम लोग लिख लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे स्टार की फॉर्म में, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, स्टार का कनेक्शन दिया हुआ है। देखो कितना बड़ा स्टार का कनेक्शन है, ठीक है। चलो एक दिया हमें क्या 1 ohm दिया हुआ है, दूसरा क्या है 2 ohm दिया हुआ है, और एक जो दिया है वो है 32/3 ohm। ये हमें यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है। अब हमें पता है कि हम अभी तक जो है किस उससे डिफाइन करते आए थे स्टार नेटवर्क को, RA, दिस इज RB एंड दिस इज RC की फॉर्म, राइट। अब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। RA, RB, RC लेना है, RX, RY, RZ लेना, जो भी आपका मन करे वो आप ले लो, बट कैलकुलेशंस गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशंस में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, राइट भाई। चलो अब क्या करना है, अब हमें इसी नेटवर्क का जो है डेल्टा का कनेक्शन फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा कनेक्शन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एज अ रेफरेंस हम यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि डेल्टा का कनेक्शन यहाँ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, बजाय इसके कि हम दोनों को अलग अलग ड्रॉ करें, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वैल्यूज, हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3 की वैल्यू, राइट। चलो ठीक है, डन।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगी R3 की वैल्यू, राइट भाई। तो चलो अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे R1 दिया, R1 जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, लास्ट वाले जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था उसमें क्या था बेसिकली, जब भी मुझे R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या मिल जाएगा, R1 विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाता है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA, एंड डिवीजन में क्या आता था इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, यानी कि R1 के जो भी अपोजिट है स्टार नेटवर्क में, क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे है R1 और R1 के अपोजिट कौन सा है, RC है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, RC की वैल्यू, क्लियर, राइट। अब क्या करेंगे, बस अब तो फटाफट से मैम वैल्यूज पुट करके और हम चुटकियों में आंसर देंगे। कैसे देंगे, देखो RA एंड RB, RA कितना है 1 है, RB है 2 ओम, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस RB इंटू RC, RB क्या है अपने पास 2 ओम है, इंटू RC यानी कि 32/3 ओम, ये अपने पास हो जाएगा इधर, राइट। प्लस लास्ट वाला क्या है RC इंटू RA, तो RC क्या है 32/3 इंटू 1 ओम, राइट, 32/3 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाय RC की वैल्यू, दैट मीन्स कि 32/3 ओनली, राइट। फटाफट से इसको कैलकुलेट करके और मुझे आंसर दे दो, राइट। आंसर बताओ, 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 2 इंटू 32/3, यह आ जाएगा 72/3 और उसको हमें प्लस करना है 32 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ जाएगा 18.44, तो जाएगा 70। फटाफट से कैलकुलेट करो, 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 एंड प्लस 32/3, तो क्या आ जाएगी 34 आ जाएगी न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 3, बस इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, 32 डिवाइडेड बाय 3 से, तो क्या आ जाएगा 3.18, राइट, 3.18, राइट। कैलकुलेशन फिर से इसकी चेक कर लो, 34 को हमें डिवाइड करना है 32/3 से, ठीक है, क्लियर। 3.18 जो है इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। कोई भी डाउट हो फटाफट से पूछो। R1 की वैल्यू बेटा यहाँ पे आ गई, वेरी गुड, R1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर अपना तीनों केसेस में सेम रहने वाले, क्यों, क्योंकि मैम यहाँ से जब भी मैंने R2 फाइंड आउट करना होता है तो न्यूमरेटर अपना सेम रहेगा, यानी RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC एंड प्लस RC इंटू RA, ये अपने पास सेम रहने वाला है। और R2 के अपोजिट जो भी अपना रजिस्टर होता है किसमें, स्टार नेटवर्क में, तो यानी R2 ये है, तो इसके अपोजिट वाला रजिस्टेंस कौन सा मिलेगा हमें, RB मिलेगा, राइट, हो जाएगा RB। बस क्या करना है फटाफट से, RA RB RC हमें मिल गया है 34, तो न्यूमरेटर तो अपना बच्चों सेम रहने वाला है इस केस में भी, डिवाइडेड बाय RB कितना है 2 है, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये 17 ओम, राइट, 17 ओम, क्लियर, राइट। अब बस R3 भी आप फाइंड आउट कर लो यहाँ पे फटाफट से, R3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू सेम रहने वाली है, यानी कि न्यूमरेटर में अपने को फिर से 34 मिलने वाला है, और इसका जो R3 है इसका जो अपोजिट वाला रजिस्टर है वो यहाँ से चेक होगा, दैट मीन्स RA चेक होगा, तो RA कितना हो गया 1 ओम, सो दिस इज कम आउट टू बी 34 ओम्स ओनली, क्लियर। कोई भी डाउट है फटाफट से पूछ लो। चलो आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन है इफ एन 8/9 ओम 4/3 ओम एंड 2/3 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन स्टार, फाइंड इट्स डेल्टा इक्विवेलेंट। क्या दिया हमें, स्टार के कनेक्शन दिए हुए हैं और हमें क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है डेल्टा की वैल्यूज, क्लियर। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, डेल्टा की वैल्यूज। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लो अभी, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या नेटवर्क दिया है क्वेश्चन में, 8/9, फिर से बना लो। अब तो ये फटाफट से आप लोग वैल्यूज को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, इतनी आपकी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी, ठीक है, कि इजीली एग्जाम में भी जो है बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे, राइट। चलो यहाँ पे दिया है क्या, 8/9,
8 बन जा। चलो यहाँ पे बनाते हैं इसको, 9 तो लिखना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। 8/9 हो गया है। और क्या दिया है बताओ फटाफट से, रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू 8/9 हो गई, दूसरी हो गई 4/3, तीसरी क्या हो जाएगी अपने पास 2/3 हो जाएगी, राइट। ये 3 वैल्यूज जो है हमें एक स्टार कनेक्शन में दी हुई है। हमें क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हमें मैम डेल्टा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट से इसका आंसर मुझे कैलकुलेट करके आप लोग बताने वाले हो, ठीक है। कैलकुलेट करके मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, राइट। इस तरीके से जो है वैल्यूज मुझे मिल जानी है। तो यहाँ पे देखो R1 हमें पता है क्या होता है, RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC एंड प्लस RC इंटू RA एंड डिवाइडेड बाय इट्स ऑपोजिट रेजिस्टेंस। कौन सी है, लेट्स सपोज दिस इज R1, सॉरी दिस इज RA, दिस इज RB, दिस इज RC, ये अपने पास इधर हो जाएगी, राइट। अब क्या है, R1 के अपोजिट कौन सा रेजिस्टर है, RC है। तो बस वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तीनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, एक एक करके क्या हो जाएगा 8/9 मल्टीप्लाई विथ 4/3 प्लस सेकेंड वाला क्या है RB इंटू RC यानी कि 4/3 इंटू 2/3, ये हो गई। नेक्स्ट प्लस लास्ट में क्या है 2/3 इंटू 8/9, क्लियर, ये हो जाएगी। एंड दिस टर्म इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय RC वैल्यू। RC कितना है अपने पास 2/3 ओनली, राइट। क्लियर भाई, बस अब क्या करो कैलकुलेटर उठाओ और इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या है। इधर 8/9 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4/3 से, ठीक है। फिर क्या है प्लस कर देना है किससे, 4 2 जा 8 एंड 3 3 9, तो 8/9 से फिर से इसको ऐड कर देना है। प्लस नेक्स्ट में क्या है 2 8 जा 16 एंड 27, तो 16 डिवाइडेड बाय 27 हो जाएगा इधर। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आई है अपने पास वो आई है जस्ट 8/3 एंड डिवाइडेड बाय 2/3, राइट, डिवाइडेड बाय 2/3। तो 8/3 को जब हम डिवाइड करेंगे 2/3 से वी विल गेट ओनली 4 ओम। क्या मिलेगी वैल्यू इधर अपने पास, सिर्फ और सिर्फ 4 ओम की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। क्लियर, कोई डाउट। चलो सिमिलरली RB की वैल्यू बताओ, ये R2 की वैल्यू बताओ। R2 के लिए अपने पास क्या हो जाएगा इधर, R2 के लिए बता दो, ठीक है। R2 के लिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बी सेम, ठीक है, न्यूमरेटर जो है सेम रहेगा। और R2 के लिए जो अपोजिट रेजिस्टेंस है वो कौन सी हो जाएगी, RB की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो न्यूमरेटर अपना कितना आया था लास्ट वाले उसमें 8/3 आया था, RB की वैल्यू कितनी है अपने पास 4/3, या तो इसको मैनुअली सॉल्व कर लो 8/3 इंटू 3/4, सो इट विल कम आउट टू बी 2 ओम, राइट। क्या मिल जाएगी अपने को 2 ओम यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी, क्लियर, राइट, कोई डाउट। चलो थर्ड क्या बच गया अपने पास, R3 की वैल्यू, R3 की वैल्यू बताओ। R3 के लिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो मैम सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी, राइट। और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय R3 के अपोजिट क्या रेजिस्टेंस है, R3 ये है, इसके अपोजिट है RA की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी RA की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अप वाला सेम रहेगा और नीचे वाला की जो वैल्यू है वो 8/9 आ जाएगी, क्योंकि RA की वैल्यू 8/9 हमें दी हुई है, राइट। तो हो जाएगी 8/3 इंटू 9/8, तो ये कट के क्या आ जाएगी 3 3 जा 9, सो दिस इज 3 ओम, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये SSC JEE हो गया या DSSS हो गया, इस टाइप के एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है मैनुअल कैलकुलेशन है, ठीक है। मैनुअली आपको जो है इजीली आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो बिना किसी कैलकुलेटर के, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस की जितना हो सके आप लोग बिना कैलकुलेटर के भी आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि अगर मान लो कि डिफिकल्ट कैलकुलेशंस भी आपको आए तो आप उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहो, डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करते रहो, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या निकालना है हमें, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है बिटवीन ए एंड बी। अब बताओ ये किस टाइप का नेटवर्क हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, फटाफट से बताओ। ये क्या है मैम, ये टी तो लग रहा है लेकिन कुछ उल्टा सा बनाया हुआ है, ठीक है, टी को लुढ़का दिया, ठीक है, गिर गया छत से टी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ये हमें जो है एक टी नेटवर्क की फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि टी नेटवर्क क्या होता है, इस तरीके से होता है, राइट राइट। टी नेटवर्क ये भी है और उसी तरीके से जो है टी नेटवर्क वो भी है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस के साथ जो है एक रेजिस्टर ऐड ऑन किया गया है, क्लियर, राइट। तो चलो इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखो हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें डेल्टा वाली कैलकुलेशंस निकालने, क्योंकि बिटवीन ए एंड बी अगर बोला है तो ए एंड बी जो है इस तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टर इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है, ए एंड बी यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेजिस्टर लग जाएगा। सिमिलरली डेल्टा कनेक्शन है तो यहाँ पे एक रेजिस्टर आ जाएगा और यहाँ पे भी एक रेजिस्टर आ जाएगा। लेट सपोज दिस पॉइंट इज आवर सी पॉइंट, क्लियर क्लियर भाई। चलो मान लेते हैं ये वाला जो है अपने पास R1 है, लेट सपोज ये वाला अपने पास R2 है, ये वाला अपने पास R3 है, ठीक है, डेल्टा वाली वैल्यूज। और क्या है यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज आवर RA, दिस इज RB एंड दिस इज RC वैल्यूज, ठीक है। कुछ भी एज्यूम कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बस आंसर आपका सही आएगा, क्लियर। किसी भी तरीके से आप लोग लोगे आंसर विल बी द सेम वैल्यू, ठीक है। चलो क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के लिए हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए अपना इधर है और बी अपना इधर है, तो इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है जो कि है अपना क्या, R1 की वैल्यू, क्लियर, R1 की वैल्यू जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। सो देयरफॉर वी कैन राइट हेयर कि R1 जो भी डेल्टा कनेक्शन में होता है वो क्या होता है, RA डॉट RB प्लस RB डॉट RC and key value and this term is going to be divided by the opposite resistance। तो यानी कि R1 के जो भी अपोजिट में रेजिस्टेंस कर दो क्या हो जाएगा, 10 into 10 प्लस 10 into 11 एंड प्लस 11 into 10 वापिस से, एंड what is the value of RC here, that is 11 ohm। बस क्या आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो फटाफट से, क्या हो जाएगा 100 प्लस 110 एंड प्लस 110 is going to be divided by 11, तो ये क्या हो जाएगा 320 upon 11 and that is equals to 29.09 ohm, राइट। ये अपने पास आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर, देखो 29 है तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। क्लियर है, कोई भी डाउट है फटाफट से मुझसे पूछ लो, ठीक है, राइट, क्लियर। आगे चले, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, घबराने वाली बिल्कुल भी यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ 3 रेजिस्टेंसेज व्हेन कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन इज, ठीक है। अगर मान लो ये जो नेटवर्क हमें यहाँ पे दिया है, अगर इसी नेटवर्क को जो है मैं स्टार में कनेक्ट कर दूँ तब हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेज की। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो है मैम हमें तो ऑपोजिट जाना है, यानी कि अब तक हमने कैसे क्वेश्चंस देखे थे, हमने स्टार के नेटवर्क दिया हुआ था, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें डेल्टा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, यानी R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लेकिन यहाँ पे जो हमें पाई नेटवर्क दिया हुआ है, पाई की फॉर्म में है, तो यानी कि ये अपना जो है डेल्टा की फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज आवर डेल्टा कनेक्शन, और हमें डेल्टा से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्टार कनेक्शन की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करनी है, स्टार कनेक्शन की वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, क्लियर। चलो कैसे निकालेंगे बताओ फटाफट से, क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टार की फॉर्म में इस तरीके से मेंशन कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से या तो आप लोग मेंशन कर दो या फिर क्या करो, इसी नेटवर्क को जो है अपने अकॉर्डिंग ढाल लो। कैसे डालेंगे, देखो अपने अकॉर्डिंग हमें पता है कि मैम हमारा जो है डेल्टा नेटवर्क जो है कुछ इस तरीके से दिया होता है, ये है मैम अपने पास डेल्टा का नेटवर्क जो कि मैं जानती हूँ या जानता हूँ, ठीक है, ये अपने पास पता है, ठीक है। वैल्यूज क्या दी है, अपने अकॉर्डिंग रैंडमली पुट कर लो, क्या क्या वैल्यूज दी है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो है 5 ओम दी है, यहाँ पे अपने पास 3 ओम दी है, और यहाँ पे अपने पास जो है 10 ओम्स की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि वो पाई नेटवर्क है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक डेल्टा नेटवर्क हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर।
और क्या फाइंड आउट करना है हमें, स्टार कनेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यानी कि मैम अगर मैं इसको अपने रेफरेंस के लिए इसी में ही ड्रॉ करूँ तो ये अपने पास हो जाएगा एक इस तरीके से स्टार का कनेक्शन। क्लियर, ये अपने पास क्या हो जाएगा, स्टार का कनेक्शन, राइट, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मान लो ये पॉइंट कुछ भी है, ये अपने पास आर ए है, ये अपने पास आर बी है और ये अपने पास आर सी है, और ये वाले को बाहर वाले को हम मान लेते हैं R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं, राइट। अब बस वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे, पहले क्या निकालेंगे हम, RA की वैल्यू निकालो। RA की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली RA के जो भी एडजेसेंट रेजिस्टेंसेज होती है, कौन कौन से RA के आसपास, देखो एक ये है और एक ये है, यानी R1 एंड R2 जो है एडजेसेंट रेजिस्टेंसेज है। सो दैट मीन्स R1 डॉट R2 and this term is going to be divided by sum of all the resistances, यानी कि R1 plus R2 plus R3। ये अपने पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्या मिल जाएगा, RA की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 मल्टीप्लाई बाय R2। R1 कितना है, 5 इंटू 10 गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 प्लस 3, क्या हो जाएगा ये 50 डिवाइडेड बाय 10 5 15 16 17 18, 50/18 कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 18, आई विल गेट 2.77 2.77 इतना ओम अपने पास वैल्यूज जो है RA की आ जाएगी। ठीक है, तो एक पैरामीटर अपने पास निकल गया। सिमिलरली RB, अब देखो स्टार कनेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर अपने पास सेम आने वाला है, यानी कि 18 ही आने वाले, क्योंकि फिर से हम लोग सम कर देंगे। RB के लिए, RB के जो है एडजेसेंट देखो, RB ये है, इसके एडजेसेंट देखो ये दो रेजिस्टेंसेज है ना। ठीक है, कौन कौन से हैं, R1 एंड R3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 डॉट R3। बस R1 की वैल्यू दी है बेटा 5 और R3 की वैल्यू दी है 3 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि क्या आ जाएगा, 15/18। So what is the value of 15/18 in decimal, 0.833, क्या आ जाएगा, 0.833 ohms। ये वैल्यू अपने को मिल जाएगी, राइट। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो, मैं अभी के अभी कमेंट बॉक्स आपका चेक कर रही हूँ, फटाफट से मुझे लिख के भेज दो जो भी डाउट है, राइट। चलो आगे बढ़े, आगे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, RC की वैल्यू। बस RC के लिए भी हम लोग यहीं पे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू साथ साथ नोट करते रहना। पूरा का पूरा कंटेंट ना बच्चों आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है JEE की तैयारी। ठीक है, JEE की तैयारी। चलो RC की वैल्यू बताओ। अब RC ये है, ये वाला, इसके एडजेसेंट देखो ये दोनों रजिस्टर है, ये RC है इधर, इसके एडजेसेंट रजिस्टर्स ये हो गए। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, R2 मल्टीप्लाई बाय R3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, तो डिवाइडेड बाय 18 ये आ जाएगा। सो R2 मल्टीप्लाई बाय R3 कितना हो जाएगा, दैट इज 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 18, 30 डिवाइडेड बाय 18। बस वैल्यूज को डेसिमल में लिख दो, इट विल बी 30 डिवाइडेड बाय 18, सो दैट इज 1.66। क्लियर, 1.66 ohms, राइट। तो देखो इस तरीके से हम लोग जो है स्टार से डेल्टा और डेल्टा टू स्टार जो है कन्वर्जन हम लोग करते हैं। क्लियर, आगे चले, फटाफट से एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो जाए यहीं पे, और टेंशन की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अच्छे से पूरा का पूरा कंसेप्ट, सारा का सारा सिलेबस हम लोग कवर अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। अब बताओ स्टार कनेक्शन को हम और क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन को हम मैम टी नेटवर्क भी बोलते हैं या फिर हम लोग वाई नेटवर्क भी बोलते हैं। इसको हम मैश कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बोलते, क्योंकि मैश जो है अपना डेल्टा का कनेक्शन होता है, क्योंकि वहां पे एक क्लोज पाथ होता है और क्लोज पाथ में हमारा क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, राइट। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वाई कनेक्शन। क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में भी कनेक्ट होता है। ये फॉर्म जो है अपनी वाई वाली नेटवर्क हो गई, यानी कि स्टार की नेटवर्क हो गई। क्लियर, कोई डाउट, आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो, इफ अ 6 ohm 2 ohm and 4 ohm resistor is connected in delta, find the equivalent star connection। अभी के अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वही हमें फिर से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि हमें 6 ohm
क्या दिया है, डेल्टा की फॉर्म में ना, डेल्टा निकाल लो यहाँ पे, ये हो गया डेल्टा, ठीक है, डेल्टा हो गया, यानी R1 R2 एंड R3 की फॉर्म हो गई। क्या है, 6 ओम 2 ओम एंड 4 ओम, ये अपने पास आ गई है। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, स्टार वाला नेटवर्क। बस फटाफट से सॉल्व कर लो, ये वाला तो आप मेरे से भी पहले सॉल्व करके दिखा दोगे। ये है अपने पास RA, दिस इज RB एंड दिस इज RC। क्लियर, कैसे होगा सॉल्व बताओ, कैसे करेंगे। RA की वैल्यू, RA के एडजेसेंट कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, इफ दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस वैल्यू इज R3, तो बताओ कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं। ये RA है, इसके एडजेसेंट देख लो, क्या हो जाएगा, R1 एंड R2 यानी 6 × 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डेल्टा रेजिस्टेंसेस, तो यानी कि सम क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 2 है, तो दिस इज 6 × 4 = 24 डिवाइड बाय 6 × 4 10 और 2 12, तो ये क्या आ जाएगा 2 ओम डायरेक्ट, राइट। क्लियर। सिमिलरली RB बताओ, RB की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे RB के एडजेसेंट देखो कौन कौन से हैं, 2 ओम एंड 6 ओम है, तो 2 × 6 ओम डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि सम है तो 2 × 6 = 12 डिवाइडेड बाय 12 ओनली, सो दिस इज 1 ओम रेजिस्टर ओनली, 1 ओम, ठीक है, क्लियर, 1 ओम आ जाएगा, राइट। सिमिलरली RC पे आओ, RC की वैल्यू क्या होगी, RC के एडजेसेंट कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं, 4 ओम एंड 2 ओम, सो ये हो जाएगा 4 × 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 8/12 दैट इज 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12, तो ये आ जाएगा क्या 0.66 ओम्स। क्लियर, राइट। कोई भी डाउट है अभी के अभी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, चैट बॉक्स में पूछ लो, कोई भी डाउट है, ठीक है। चलो, राइट, क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूं नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में, जो कि हम कल पढ़ेंगे। कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हम देखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, इंटेलिजेंस थ्योरम, कंपोजिशन थ्योरम, जितनी भी टाइप की हमारी थ्योरम्स होती हैं वो सारा का सारा कंसेप्ट कल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थ्योरम्स बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हम बड़े से बड़े नेटवर्क को एक सिंपलीफाई वे में या फिर एक सिंपल वे में हम लोग कैलकुलेट कर पाए, यानी कि करंट की वैल्यू, रेजिस्टर्स की वैल्यू, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, वोल्टेजेस एंड पावर की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम कैसे काम करती है, सुपरपोजिशन में हम एक टाइम पे एक एलिमेंट को ही कंसीडर करते हैं तो क्यों करते हैं, वो सारी की सारी चीजें कल के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी। कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम। आई होप अभी तक का जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी सिलेबस है, जितना भी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाया है, मैंने जितना भी पढ़ाया है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े, टेलीग्राम चैनल का नाम है JEE की तैयारी, ठीक है। तो कल हम लोग जो है अपना थ्योरम्स जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैनल का नाम है JEE की तैयारी, ये है अपने पास टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम पे जाओ बच्चों, ऊपर जो सर्च वाला टैब होता है ना, उस पर बस लिख दो JEE की तैयारी, आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ये है अपने पास यूट्यूब का लिंक, यूट्यूब चैनल पे भी आप जो है JEE की तैयारी डालोगे, यूट्यूब पे भी आप जब सर्च टैब में जाके सर्च करोगे JEE की तैयारी विद एड अंकल, आपको जो है पूरा का पूरा चैनल हमारा मिल जाएगा। आज ही जाके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है, हमें और मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आ सके, ठीक है भाई। चलो क्लियर, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे 3:30 PM अगली टॉपिक्स के साथ नेटवर्क थ्योरम, राइट। चलो आज के लिए बस इतना ही, सी यू गाइस, बाय।